हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक में कैसे इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्टर करें। तो चलें हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और जानेंगे कि कैसे इंडियन ओवरसीज़ बैंक में इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्टर करें ऑनलाइन। तो ओपन ब्राउज़र एंड उसमें हम लोग टाइप करेंगे IOB बैंक। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने टाइप किया IOB बैंक। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, देख लीजिए IOB बैंक। ओके, तो मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आता है वेलकम टू इंडियन ओवरसीज़ बैंक, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्लिक करने के बाद इंडियन ओवरसीज़ के इंटरनेट बैंकिंग के साइट पे चले गए। अब वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा रहेगा कस्टमर अवेयरनेस टिप्स वगैरह कुछ दिया हुआ रहता है उसका इंटरनेट बैंकिंग का। इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू का, उस पर प्रेस करेंगे यानी क्लिक करेंगे कंटिन्यू वाले बटन। कंटिन्यू करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन आता है इंडिविजुअल लॉगिन रजिस्टर कॉर्पोरेट लॉगिन। हम लोग इंडिविजुअल में आते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल में क्लिक करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम लोग न्यू यूज़र हैं। तो न्यू यूज़र को क्या करना होगा, चलिए देखते हैं क्या करना होगा। देखिए नीचे में न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, एक पेज ओपन होगा जिसमें अपना डिटेल सब कुछ डालना होगा। सबसे पहले लॉगिन आईडी डालना होगा। लॉगिन आईडी में हम लोग क्या डालेंगे, आपका अगर नाम है जो भी है XYZ कुछ भी नाम है तो अपने नाम के आगे कुछ डिजिट डालेंगे। जो भी है आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें लॉगिन आईडी डाल सकते हैं। और पासवर्ड, लॉगिन आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालेंगे। एक अच्छा पासवर्ड डालिए, सिक्योर होना चाहिए क्योंकि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू से ही कोई एक्सेस कर सकता है, इसीलिए आप इस चीज़ को छिपा कर डालें, किसी को दिखा कर नहीं डालें। लॉगिन आईडी जैसा कि आपने एक पासवर्ड डाला ऊपर में, वही पासवर्ड सेम कंफर्म पासवर्ड में डालना है, सेम पासवर्ड। उसको डालने के बाद यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे सॉरी पासवर्ड सही से नहीं डाल पा रहा है, एक मिनट दोस्तों। पासवर्ड कुछ ऐसा डालना है जिसमें कि कुछ अल्फ़ाबेट हो, कुछ जैसे @ होता है, हैश होता है, उस टाइप का भी एक डालना होता है। उसके बाद डिजिट भी डालना होता है, 1 2 3 4 इस टाइप से भी कुछ डालना होता है। तो सबको इंक्लूड करके पासवर्ड क्रिएट किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे मिस्टर, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है मिस्टर मिसेज। अगर आप लड़की हैं तो मिसेज करेंगे, अगर आप लड़के हैं तो मिस्टर करेंगे। अब इसमें फर्स्ट नेम में
डालना होगा अपना नाम। अगर मिडिल नेम नहीं, अगर थ्री पार्ट में अगर आपका नेम नहीं है तो 2 ही पार्ट डलाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर 3 पार्ट में आपका नाम है तो फर्स्ट नेम सेकंड नेम और लास्ट नेम में डाल देंगे। ठीक है, हम लोग चलेंगे रेजिस्टेंस स्टेटस डालेंगे। उसमें क्या है, रेसिडेंशियल जो भी है, कहाँ के हैं आप, इंडियन हैं, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कौन से कंट्री के हैं आप अपना। अगर हम लोग तो अभी इंडिया के हैं, इंडिया के इंडिया डालेंगे इसमें ऑप्शन, इसमें अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का। आप मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जो आपका रजिस्टर है। रजिस्टर मोबाइल नंबर ही नेट बैंकिंग में डाला जाता है। अब आप मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना इंडियन ओवरसीज़ बैंक का आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मैं अपना डाल नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, अकाउंट नंबर डालने के बाद आपका निक नेम क्या है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फंड ट्रांसफ़र यस को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कैप्चा आ रहा है जो कि इमेज फॉर्म में है, HE4MGJJ2 वो डालेंगे, कैप्चा को डालेंगे, फिल करेंगे। फिल करने के बाद एक बार फिर से आप अपने फॉर्म को देख लेंगे कि सब चीज़ हमने सही सही डाला है कि नहीं डाला है। फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद सबका डिटेल आप जो भी फॉर्म में भरे हैं सब आपका डिटेल एक फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा। कंफर्म करने के बाद आपका नेट बैंकिंग में रजिस्टर हो गया। अब उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया था, इसीलिए यहाँ पे मेरा ये नॉट रजिस्टर शो कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ऐसा बताया था। ठीक है, ये सब कुछ कर लेने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा PDF का, उस पर क्लिक करेंगे और उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको हम लोग नेक्स्ट डे अपने पूरा डॉक्यूमेंट्स उसको डाउनलोड करने के बाद अपना पासबुक लेके जाएंगे अपने बैंक ब्रांच में, इंडियन ओवरसीज़ के बैंक ब्रांच में जहाँ आपका अकाउंट है। उसके बाद वहाँ पे सबमिट करें।